रामचरितमानस के सुंदरकांड से हनुमान जी का अशोक वृक्ष पर छिपना, रावण द्वारा सीता जी को डराना, इसके बाद त्रिजटा द्वारा सीता जी को अपना स्वप्न सुनाना। पिछले वीडियो में हमने आपको हनुमान जी के लंका में प्रवेश की कथा, हनुमान जी के विभीषण से मिलकर सीता जी को पता लगाने की कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के 4 पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक पैड़ी है। हृदय में श्री राम के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। सीता जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे, हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को लेकर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शयानी, सुनो, मन्नोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही श्री राम जी का स्मरण करके सीता जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दसमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने मन में ऐसा ही समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। ए हदम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री राम को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अभी भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजाएं जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर, पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही, यही मेरा सच्चा प्रणय है। सीता जी कहती हैं, हे तलवार, श्री राम जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भारी जलन को तू हर ले। सीता जी के यह वचन सुनते ही रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मन्नोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर तुम सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यों कहकर रावण घर चला गया तथा राक्षसियों के समूह बुरे बुरे रूप धारण करके सीता जी को डराने लगे। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह श्री राम जी के चरणों में प्रीत रखती थी। वह ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा, एक बानर ने लंका जला दी है, राक्षसों की भारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर बैठा है, उसके सिर मुड़ा हुए हैं और भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह यमपुरी की दिशा में जा रहा है। मानो लंका विभीषण ने पाई। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर की गई। प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। मैं निश्चय करके कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उस त्रिजटा के वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और सीता जी के चरणों में गिर पड़ीं। इसके बाद वे सब वहाँ से चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर मैं उसमें आग जला दे। हे सयानी, तू मेरी प्रतिज्ञा को सत्य कर दे। रावण के शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने सीता जी को चरण पकड़कर समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और श्रेयस सुनाया। त्रिजटा ने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन ही विचार करने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।